भारत में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए बहुत से लोग खून को पतला करने की दवाइयां यानी ब्लड थिनर्स ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी सलाह भी दी जा रही है। दरअसल हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने स्वीकारा था कि कोविड वैक्सीन लेने वाले लोगों में हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसे रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने दुनिया भर से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को रोकने वाली वैक्सीन को मंगाने का भी ऐलान किया है। भारत में इसी फॉर्मूले पर सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी, जिसके सबसे ज्यादा 175 करोड़ डोज लगवाए गए थे। इसके बाद ब्लड थिनर्स की डिमांड बढ़ गई, मगर ये ब्लड थिनर्स काफी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। इस बारे में कई रिसर्च और डॉक्टर से बात की गई, जिन्हें इसे जानलेवा तक बताया। ब्लड थिनर्स एक तरह की दवाई होती हैं जो खून का थक्का बनने से बचाती हैं। इनका ब्लड वेसल्स और वेन्स में खून के प्रवाह को बनाए रखने में मददगार होती हैं। इसे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स या एंटी कोआगुलेटिव्स भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात ये जाननी जरूरी है कि अगर शरीर में पहले से खून के थक्के बने हुए हैं तो ये दवाएं उसे तोड़ती नहीं है। इतना जरूर है कि ये उस थक्के को और बड़ा नहीं बनने देती हैं। ऐसे में ये जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि खून की नलियों में थक्का बनते हैं, जिनकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ब्लॉकेज होते हैं। दुनिया में तकरीबन 30 लाख लोग हर साल ब्लड थिनर्स लेते हैं। सबसे खतरनाक खून के थक्के पैर में बनते हैं। अगर कोई मोटापे से पीड़ित है तो उसमें थक्के बनने की आशंका ज्यादा होती है। डॉक्टर्स के मुताबिक वैक्सीन सिर्फ भारत में ही नहीं लगी है, पूरी दुनिया में लगी है। उस समय आनन फानन में सबकी जान बचाना जरूरी था, फिर भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये बेहद रेयर हैं। ऐसे मामले 10 लाख में से एक को ऐसे साइड इफेक्ट्स होने की आशंका है। घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। बस अपनी लाइफस्टाइल को दुरुस्त बनाए रखने और सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर्स के अनुसार कोई ब्लड थिनर अगर ले रहा है तो उसे बेहद सावधानी से लेना चाहिए। ब्लड थिनर्स कुछ खास तरह के खान पान, दवाओं, विटामिन और शराब वगैरह से भी रिएक्ट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर्स आपकी बीमारी के साथ साथ आपकी दवाएं और सप्लीमेंट्स के भी बारे में आपके डॉक्टर्स को सब कुछ पता होना चाहिए। कुछ भी रेगुलर ब्लड थिनर्स, जो भी लोग रेगुलर ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, उन्हें रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है और ये देखना जरूरी है कि खून में कोई थक्का कितना बना है या कितना बन रहा है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका थक्का बनने से रोकने की जो दवाई है आपको कितनी लेना है, उसकी मात्रा जरूर तय होनी चाहिए। ये इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, क्योंकि ब्लड थिनर्स का सबसे आम साइड इफेक्ट इंटरनल ब्लीडिंग ही है। इससे पेट खराब होना, नाक बहना और डायरिया जैसी समस्या हो सकती हैं। यूरिन लाल या भूरी हो सकती है। मसूड़े, नाक से खून बह सकता है और ये जल्दी थमेगा नहीं। उल्टी की शिकायत हो सकती है। भयंकर सिर दर्द या पेट दर्द हो सकता है। हमेशा कमजोरी महसूस होती है। अगर कोई महिला ब्लड थिनर ले रही है तो उसे हेवी पीरियड्स आ सकते हैं। कई बार बिना जाने सूझे ब्लड थिनर्स मेडिसिन लेना मौत का भी दरवाजा खोल सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।